प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो आपको जो अन्य सदग्रंथ दास प्रमाण में देता है, वो तो इसलिए आपका दिल, आपके अंदर से जो पुराना रंग जमा है उस पर रेग मार लगाता हूँ साथ में, और फिर नया पेंट करता हूँ। रेग मार लगाता हूँ कि आप ये भक्ति कर रहे हो और वेद ये बता रहे, और वेद इनकम्प्लीट है, इनमें केवल ओम चाप है, आगे से आगे नहीं है। अन्य भी नहीं मंत्र हैं जो प्रथम हम देते हैं, वो सूक्ष्म वेद के अंदर वो कंप्लीट कोर्स है जो दास पहले से ही दे रहा था, जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे। तब तक तो दास ने ना वेद जाने थे, ना गीता समझी थी, ना पुराण देखे थे, ना बाइबल और कुरान देखी थी। सन 1994 से लेकर सन 2001 तक दास सूक्ष्म वेद के आधार से यही पूजा विधि दे रहा है। आपके भाई बहन जो 1994 से दास के साथ जुड़े, उनसे पूछ लेना, शुरुआत से यही मंत्र है जो 3 टाइम में दिए जाते हैं, ऐसे देता आ रहा है। जब दास ने एक विशेष विनय की मालिक से कि परमात्मा, जब तक आप कहते हो वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। आपका यदि भेद, आपकी महिमा की जानकारी वेदों और इन पुराणों में मिल जाती है, गीता में, तो दाता आपके बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। बाकी हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये स्वीकार्य अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पहले अज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है। ऐसी दया करी दाता ने, एकदम अचानक प्रेरणा हुई कि गीता में देखूं, क्योंकि वेद तो हमने देखे भी नहीं थे, गीता अनुवादित थी, हमें मालूम था। गीता में देखता हूँ, अगर गीता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है मैटर, तो समझाने में सुविधा होगी। जब गीता में दास ने क्या देखा, ओए होए। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब पहले एक प्रसंग रह गया बीच में, वो सुनाता हूँ कि यहाँ पर शास्त्र विधि त्याग कर साधना जो सभी संसार कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि जो शास्त्र अनुकूल अपने धर्म ग्रंथों में जो साधना है वो दास आपको दे रहा है। ये प्रमाणित भी कर दिया, वेद में ऐसा है, गीता में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में ये स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते, साधनाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और फिर दृढ़ता दी है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो ये सिद्ध हो गया कि जो शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होना, उनको पाप ही पाप होंगे। पुण्य तो बन ही नहीं सकते, पाप अपने आप ही बनते हैं। यहाँ पर कैसे बनते हैं? जैसे किसान खेती के लिए पहले जमीन को तैयार करता, जिसमें झाड़ झंकाड़ बहुत अपने आप उगे होते हैं, और उसको संवारता है ट्रैक्टर से या हल से, कस्सी से खोद खाद के उसको बीज बीजने योग्य बनाता है। फिर गेहूं का बीज डालता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसको खोदा पाड़ा, हल से जोता, ठीक किया, संवारा, ट्रैक्टर से खुदवाया, संवरवाया, बहाया, तो उसमें पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, पैसे भी लगे। फिर उसमें खाद डालना, पैसे लगे, पानी देना, पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के एक फसल मिली, कणक मिली, जिससे जीवन रक्षा हो सकती है। और अन्य ये घास
अड़ंगा बोझड़े खरपतवार बगैर बोए अपने आप ही हो जाते, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो काल के लोक में, या तो कदम रखने पर भी पाप लगता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। छोटे छोटे जीव हवा में भी होते हैं, फर्श पर भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, कि चींटियाँ होती हैं, सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं वो भी घूमते हैं। खाना खाने में भी जीव हिंसा होती है, बनाने में भी होती है, खेती करने में भी जीव हिंसा होती है, कसी से काम करता मजदूर उसमें भी पाप लगते हैं। तो पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही होती है, वो आपको प्राप्त नहीं। तो आपके तब माल गाड़ी भर गई पापों की, वहाँ पर पूरा गोदाम भरा पड़ा है आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का, और उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आप ऐसे पाप ले लेकर यहाँ पर आए हो, पूरी गठड़ी बांध गए, और आज भोग रहे हो। किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के। अब तो कोई भक्त कहता है चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, तो भक्त दुखी तो सब जगह भटकता है, वो आते हैं, देखेंगे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नाम तो ले लेते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जो केवल इसी दृष्टिकोण से आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, वो ऐसे कहने से आगे उद्देश्य ये लेकर आगे, और जब उनको यहाँ ज्ञान सत्संग सुनाया जाता उनकी भावना बदल गई कि नहीं भी सचमुच भगवान भक्ति तो यही सही है, तो फिर भी मालिक स्वीकार करके उनको सुख देने अपनी पावर से देगा, अपने कोटे से देगा पहले सुख आपको, ताकि आपकी आस्था बने, विश्वास बने इस कबीर भगवान पर। और फिर आपको ये दास ऐसी विधि बताएगा कि अब आप धनी हो जाओ राम नाम के। और कैसे कितने धनी हो जाओगे आप? सतनाम इतना गजब का मंत्र है, इतना बहुमूल्य मंत्र है। एक सिमरण करने से, यानी पहला जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 मंत्र का, ये भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसके बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती भक्ति। ये तो इसके बगैर तो सतनाम काम ही नहीं कर सकता। प्रथम मंत्र आपने डट के जाप करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रथम और लास्ट मंत्र हैं, ये आपके पाप नाशक ही हैं। उसके बाद फिर विशेष पाप नाश होगा सतनाम से। और बीच के जो 5 मंत्र इन 7 मंत्रों में हैं, ये आपके यहाँ जो देवी देवता हैं, ये इन्होंने आपको देना है, लेकिन देना है आपका वर्क डन, ये उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। तो आपके पुण्य बढ़ाए जाएंगे शास्त्र अनुकूल साधना शुरू करते ही। जैसे आपने मजदूरी करी एक दिन, तो आपको 250 रुपये मिल गए, तो होगी ना शुरुआत। दूसरे दिन फिर करी तो 250 मिल गए, यानी अब पहले तो मजदूरी कर ही नहीं रहे थे, आप पता नहीं कितने ढो थे। तो अब शुरुआत होगी भक्ति धन के जोड़न की, रोज बरकत होने लगेगी आपके, ये सत साधना मिलने से। तो इस प्रकार पुण्य तो यहाँ अपने आप करने से होते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, दान भी करोगे, काम भी छोड़ोगे, प्रणाम भी करोगे, मंत्र भी जाप करोगे, सेवा भी करवाओगे, जब जाके आपकी भक्ति रूपी फसल तैयार होगी, और तब आप धनी होगे। और पाप अपने आप हो रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी पाप ही बढ़ रहे हैं, पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता, ये अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। तो जिस कारण से आपके संचित कर्म ज्यादा है, और पुण्य तो वहाँ कोई एक आधा ही पड़ा पाओगा कि कोई दाने डाल दिए, ये इस तरह के पुण्य नहीं होते। ये पुण्य तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है।
जैसे हनुमान का व्रत रख लिया, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, ये 10 का बांट देते होंगे बड़ी बात करके, तो ये कोई पुण्य नहीं है। मत्था टेक दिया कि साल भर में भंडारा कर दिया, नहीं। ये तो ऐसा है जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दशह न आवे। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते जिन्होंने जैसे भगवान की जैसी भक्ति करी उनको वैसा ही लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले धर्म मान रहे थे इसको, जैसे अभी आपको बताया हनुमान का व्रत रख लिया, शास्त्र विरुद्ध थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, या कई चिड़िया पक्षियों को दाना डाल दिया, या कोई भंडारा कर दिया, ये तो ऐसा था जैसे हम ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तब बुझेगी 2 गिलास गट गट पीवे पानी के, जब प्यास बुझेगी। तो ये जो धर्म पुण्य तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये तो ओस चाट रहे थे। और सतलोक आश्रम बरवाला में, जिला हिसार में आपको गिलास के गिलास पियाए जाएंगे, तब आत्मा की प्यास बाचेगी। अब परम संत की पहचान बताई जा रही है और साथ में इन भगवानों की सतीथि बताई जा रही है। अब गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं और वो सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद तो सभी वेदों का बाप है, माँ है। उसके कुछ अंश हैं जो अन्य छोटे मोटे चारों वेद हैं, या किसी कुरान पुराण बाइबल में कुछ अंश है, लेकिन ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है। ये जो दास को पहले से प्राप्त है, जो भगवान ने खुद दिया आकर के अपने मुख कमल से बोला, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी कबीर सागर में लिपिबद्ध है। कबीर साखी हैं, कुछ कबीर शब्दावली हैं, कबीर बीजक है। तो इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ अपनी सूझबूझ और अज्ञान से उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब आवेगा सन 1717 में, संवत 1774 में उसका जन्म होगा, बर्मा पंथ के प्रवर्तक का। वो गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का है। तो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उस परमात्मा ने ये सूक्ष्म वेद अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के माध्यम से और फिर से लिपिबद्ध करवाया। तो इस ज्ञान में तो ये है वो सूक्ष्म वेद जो दास को उपलब्ध है। उसके हटकर भी है, उसके हटकर भी जो ज्ञान है वो विशेष इस दास ही को दिया है। इससे पहले अन्य संतों को वो ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान। कैसे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान भी है और सार नाम और सार सतनाम भी है, वो अलग है। ये मूल ज्ञान के लिए बता रहे हैं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न करी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ मिट जाई। परमात्मा कहते हैं जो कबीर सागर में और कबीर बीजक में, कबीर शब्दावलियों में, कबीर साखियों में, और जो गरीबदास जी को दिया है, कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, 33 अरब। तो ये कुछ ही संग्रह कर पाए हम। कहते फिर भी इनके बाद भी मूल ज्ञान मैंने गुप्त ही रखा हुआ है, अभी बताया नहीं है। वो गुप्त ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा ने। और उस गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी नहीं है। तो इसलिए वो मूल ज्ञान, उसके अंदर ये कंप्लीट काम बनता है सारा। जैसे गरीबदास पंथ वाले सभी कबीर साहब को
गरीबदास ही मानते हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि विश्व कबीर साहब गरीबदास जी ये विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी बुद्धि के सत्र का आपको यही पता लग जाएगा ये कितने विद्वान, कैसा जाना इन्होंने गरीबदास जी की वाणी को, परमात्मा को कैसा समझा। और कबीरपंथी सभी कहते हैं भगवान निराकार है, प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। और कबीर साहब तो सतगुरु हैं, वो उस भगवान के भेजे हुए अलग से नहीं। तो यह भी भूल है, यह भी अज्ञानता का प्रमाण है। फिर उनके साधना क्या है, भक्ति क्या है, मेन चीज है बीज पे। वो बीज महिमा गा रहे हैं आम की और बीज दे रहे हैं बबूल का। तो बीज से आम बनना है और बीज ही यानी मंत्र जो रियल मंत्र हैं, जो सही मंत्र हैं भक्ति के, इस जो दास आपको दे रहा इससे मोक्ष होना है। सतलोक सचखंड सब दुनिया गीत गाती है, भक्ति गलत बता रही है, तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनके पिताजी गीता ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो बता ही रहे अपनी स्थिति। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू ही जानता मैं जानता। अपने सत्र के मंत्र उसने बताई दिए, इसे सिद्ध हो गया कि ये भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। ये तो आपको बहुत बार सिद्ध कर दिया। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हम हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। वही तो नासवान सिद्ध। और अब ये ब्रह्म जो इनका पिता है, वे गीता बोल रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जो जाता है वो उत्तम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। कितना मोक्ष होना ओम से, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो अंडरस्टूड है ओम ब्रह्म का, जहाँ पे ब्रह्म खुद कह रहा है मेरे जन्म मृत्यु पहले भी थे, आज भी हर आगे भी होंगे, बहुत जन्म हो लिए। अब इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना करने से भी वो परम मोक्ष नहीं होता। कौन सा मोक्ष? गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहता है कि उल्टे लटके हुए ये संसार रूपी वृक्ष को ऐसा जानो, ऊपर को जड़ यानी पूर्ण परमात्मा सतलोक अलखलोक अगम और अकय लोक में ऊपर रहता है। वो तो है सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबका पालन करने वाला सतपुरुष कबीर साहब। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे उससे तना है, तना समझो पार ब्रह्म अक्षर पुरुष है। उससे आगे फिर मोटी डारी समझो, एक डार वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, और उस डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये शाखा समझो, और आगे पात रूप संसार। तो वो मूल परमात्मा कौन है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे कि मूल मालिक कौन है, इसका तना किस कौन है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पत्ते क्या है। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जो आते हैं अपने मुख कमल से अपना वो अमृतवाणी अपना ज्ञान बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले भगवान ने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे,
तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। बताओ, जिसको अनपढ़ कहते थे, दुल्हा कहते थे, अशिक्षित कहते थे, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों को, एक ही शब्द में, एक ही वाणी में पूरी गीता का रहस्य छुपा दिया भगवान ने, कबीर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको तना कहते हैं, वो पेड़ है। और उसको अक्षर पुरुष तो ये पेड़ है, और सरपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, उसे फिर मोटी डार समझो, और फिर उस डार के आगे 3 शाखा, वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। तो ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट किया है कि जो ये सभी पार्ट बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की यह दूसरी प्रथम तो भगवान ने बताया है कि वेद विधि सब कर्मा, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और वेद के अनुसार ही भक्ति मार्ग करता और करवाता हो। और दूसरी गीता ने पर पहचान बता दी कि जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अपने को वो मोक्ष करवाना है जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते। 18वें अध्याय के गीता में 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को जहाँ कभी विनाश नहीं होता, जिसका जहाँ परम शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जब तक जन्म और मृत्यु है वो परम शांति हो ही नहीं सकती। आपने स्वर्ग का इतिहास पढ़ा नहीं है, वहां भी ज्यों की त्यों राग द्वेष आग ईर्षा वासनाएं ज्यों की त्यों भरी है। एक गौतम नाम के ऋषि थे, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। एक दिन इंद्र के मन में, राजा के मन में दोष आया कि गौतम की स्त्री अहिल्या के पास बुरी भावना लेकर चला गया। उधर से फिर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि मैं गलत टाइम पर जगा दिया किसी ने, अभी सवेरा हुआ नहीं है। वो जल्दी वापस आ गया कि कोई अपशकुन है। उसने अपने घर से निकलता हुआ इंद्र देखा, अपने पत्नी के पास से उसको श्राप दे दिया, बहुत बुरा श्राप दे दिया कि तेरे 1000 स्त्री इंद्री तेरे शरीर पर हो जाएंगी। उसी समय उसका फोड़े से सारे शरीर पर हो गए, स्त्री इंद्री के टाइप के, और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तू पत्थर की बनेगी। तो खाक है वो स्वर्ग, वहाँ भी आग लग रही है, जो इस पृथ्वी लोक पे है। वहाँ का राजा इतना गंदा, और हम वहाँ जाकर सुख ढूंढ रहे हैं। यही स्थिति ब्रह्मलोक में समझ लेना, वहाँ महा इंद्र है, वहाँ पर महा इंद्र है, और वो भी वहाँ भी ऐसे बुरे हाल है। फिर पृथ्वी पर आना होता है, जन्म मृत्यु होती है, बुरा हाल होता है। अब हमें कौन सा मोक्ष चाहिए? अब इन भगवानों की थोड़ी सी स्थिति बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तो बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक तो ऐसे
4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते हैं। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुणी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सहस्र युग लिखा है, सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सहस्र युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है
एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को आओ चाहे 100 बार सुन लो। और वो कौन सा पद प्राप्त कराएगा? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत ना हगर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आप देखो यहाँ आए हो, यहाँ पर कदम रखते ही आपकी टेंशन 99% दूर हो जाती है, भगवान के दरबार में आती। और फिर यहाँ आप कैसा सुख महसूस करते हो? एक मिनी सतलोक है। आपका सारा दिन रात का पता नहीं कैसे गया। सत्संग सुनते हो, फिर खाना खाते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए वस्त्र मिलते हैं, सब प्रबंध रखे है। आपके भाई बहनों ने आपके लिए बाथरूम बना रखे हैं, नहाने का धोने का एक जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत है? समय का पता नहीं चलता, 5 दिन 4 दिन कैसे गए। ये सतलोक में ऐसा ही है। ये तो एक कंजेक्टेड सा क्षेत्र है, वो तो बहुत खुला। और वहाँ भगवान की चर्चा भी आपको ऐसे सुनाई जाती है। समय है वहाँ आपका, कहीं सत्संग चल रहा है, मालिक सुना रहे हैं, आप वहाँ भी सुन सकते हो। फिर कहीं घूम रहे हैं, यानी ऐसे समय जाता है, सारी चीज़ सुविधा उपलब्ध है। कभी खुद चर्चा करते हैं दाता की, नीचे से गए हुए तो बहुत रोते हैं, हमने जुल्म करा है भगवान ने, कैसे नीच थे हम, कहाँ गंद नरक में गिरे थे। 100 शुक्र मनाते हैं उनका और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुम फंसे नहीं हमारे साथ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को जो पहले वहाँ रह गए तो हमारे साथ इस गंदे लोक में नहीं आए। तो इस प्रकार वहाँ समय हमारा व्यतीत होता है। तो कभी कभी ये दास बहुत बार होता है वैसे मेरे साथ। तो जब अकेला होता हूँ और बालक की याद सताती है, अंदर से ऐसी हिलोर उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, अपने से दिखते सारे। जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे अपना सा ही वह है, वो भी कोई किसी का पराया नहीं है। तो वो थोड़े से समय के लिए होती है, वो न्यारा आनंद होता है, फिर वो चली जाती है। तो कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति के विषय में वो भावना नहीं बनती जो उस समय उस लहर के दौरान थी। तो परमात्मा कहते वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वो मेहर की लहर थी और फिर कहर हो गया। वो न्यो का न्यो ऐसे है, वैसे कैसे क्यों बोला, वो उसने ऐसे कैसे कह दिया मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो आग में जल रहे हैं, यहाँ पर कहर है हमारे ऊपर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द से दूरत न हगर। अब क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्मद महल मठ बोरे बहुर न देह धरे रे।
दोजक बस्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। पुणात्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके संस्कार जो आपको यहाँ ले आए। किसी भी कारण से आप आ गए भगवान के दरबार में, आपके पुण्यों की कमी नहीं है। कमी रहेगी तो आपके विवेक की रहेगी, आपके समझ की कमी रहेगी, जो आप शीघ्र यहाँ नहीं जुड़ोगे, बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे इस गए हुए समय को। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि हमें कौन सा मोक्ष चाहिए। अब सभी, जैसे विष्णु का पुजारी तो विष्णु की पूजा करेगा, विष्णु भी नाशवान, आप भी जन्म मृत्यु में, सबकी स्थिति आपको बता दी है। अब अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा, और उसकी भक्ति ना करने से आपको ने कितनी कितनी क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर कुत्ता शुकर सुअर खरगधा और कौआ हंस बुगारे। ये शरीर तूने भोगे, कुत्ते गधे सुअर की होय होय। और फिर कहते कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। आप जी को बहुत बार दिखाया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की जीवनी दिखाई है, उन्हीं की लिखी हुई। वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 38 करोड़ बार कुत्ता। बता चाट ले उस देवता पद ने, जो गधा थे कब बना बचेरा पर्याप्त है, उसकी देह ही तोड़ने। बता क्या फायदा इसका। ऐसे हमारे साथ सबके साथ बीती है ऐसी। जैसे सुखदेव ऋषि अपने आप बीती कोई झलक उसको याद आ गई तो बताता कि एक बार मैं गधा बन गया और पुजावे पर चढ़ा करता उतरा करता, मैं अंधा हो गया, मुझे लठ मार कर भेज दिया, कहीं पड़ा जाकर 1 हफ्ते में भूखा पैसा नाले में फंस कर मरा। तो उसके बाद सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। अपने आत्माओं, ये नींद से जागो, थोड़े से सतर्क हो जाओ। बहुत दिन हो लिए इस नरक में अपने चक्कर काटते को। क्या बताते, सुखदेव जैसे ऋषि की ये दुर्गति हुई है। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि कितने अच्छे साधक थे, फिर भी गधे बन के खड़े हो गए और पजावे के ऊपर चढ़ा करता उतरा करता, बिरान मट्टी हो रही थी, कमर टूट जाती है, कौवे मांस खाते हैं। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। तो वो पंथ पकड़, वो पैड़ा माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, पद वो संभाल जिससे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना होता। तो कहते तू आपने ऐसी साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, राज भी त्यागा आपने भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। जंगल में जाकर बैठ गए और वहां से गांव में नगरी से भोजन मांग कर ले जाते थे। रोटियां 5, 7, 10 ले गए, 4 रोटी खा ली, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, वो सूख गई। 2-3 दिन उन्हीं को भिगो भिगो कर आपने खा के भक्ति की, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया। अपनी ये कंप्लीट भक्ति ना मिलने से ओम तक की साधना की, उससे आपको क्या मिला। कहते कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिली आपको, आप राजा भी बने, फिर कंगाल भी बने, गधे भी बने, भिखारी भी बने। और
ऐसे ऐसे साधक भी आप रहे हो, जैसा दास ने भी बताया आपको, उसकी प्रतिफल में आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बने आप ऐसी हठ साधनाएं कर करके, धर्म करके, तपस्याएं करके। और इंद्र कुबेर वित्त मंत्री है स्वर्ग के अंदर, कुबेर धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, क्योंकि ये तो मरेंगे। इसके बाद नई पुण्यात्माओं को काल अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से ऐसे जन्म देता रहता है, उनको कोमा में रखता है। युवा होते ही ब्रह्मा के मरते दूसरा युवा बैठा देता, ब्रह्माणी भी मर जाती है, दूसरी पैदा होती है, ऐसे वो रखी जाती है। तो उसके बाद ये सावित्री, ब्रह्माणी माने सावित्री भी कहते हैं उसको। इसी प्रकार विष्णु के मरते दूसरा विष्णु बैठ जाएगा, ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपना आत्मा इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है या तो यज्ञ करे 100 मन घी की, एक बार 100 मन घी प्रयोग करे, देसी यानी गाय का, भैंस का। और 100 मन घी जहाँ लगेगा जिसमें हवन भी होगा, भंडारा भी होगा, तो अन्य आइटम कितने लगेंगी, अंडरस्टूड है। और उसकी कुछ कंडीशन है कि उसमें कोई बाधा ना हो, उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंप्लीट रहे, टर्म एंड कंडीशन पूरी रहे। और 100 यज्ञ करे, ऐसी 100 यज्ञ करे, यदि लास्ट वाली यज्ञ में भी कोई त्रुटि होगी, विघ्न पड़ गया, तो सारी खत्म, फिर नए सिरे करो, दूसरा या तप करो। इन 2 तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के योग्य जो पंक्ति में होता है उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो इसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है, आपको पता है। ये राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दें, हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं। वो CID ऑफिसर हैं उसके, CID वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है, सुनते हैं वहाँ बैठ कर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहाँ स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है, या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहाँ साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहन कर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देख कर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी।
आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मैं समाधि से गया हुआ था वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7-7 नौकरानी थी, बंदी थी, वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूं मैं। अपने आत्माओं विचार करना, जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठने दे जीव ने। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतजार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े होकर देखता है आगे के नहीं आगे, देखियो मैंने माना 10 आध घंटे में 10 बैठा हुआ है। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे फिल्म, 3 घंटे का पता भी नहीं चलता, जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़लाएँ कती सीट को उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठ योग करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल हैं अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती है आत्मा। शरीर यहाँ होता, आत्मा वहाँ पहुंच जाती, वहाँ पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में उठा ले जा। तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहाँ ये डांस नाच बकवाद सारे जो के तो हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज़्यादा जो ना है वो वहाँ पर है। तो मार्कंडेय स्पष्ट कर रहा है कि जहाँ मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहाँ बैठना है ना, वो तप में काउंट होता है। और यदि वो नाम जाप करता ओम का, तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा है ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहाँ बैठा तपस्या करता दिखाई देता, वो बैठा था भगवान के नाम पे। इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वहाँ उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहाँ देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेने सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे वो रहे अपने भविष्य के अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है। एक थोड़ी सी कथा साथ में और सुनाता हूँ। एक शृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया, जैसे ये करते ना खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेषकर ये हंसा देश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, कि पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी। भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती, तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी। तो उसमें क्या किया उसने, अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे ताल्लुक पर जीव लगा कर ना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब ताल्लुक तक जीव लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर
इस ताल्लुक के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का और वो फूट जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, मतलब उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बना है जहाँ पे दीपक लगाते हैं और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नाम उपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं भक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं, तो हमने भी परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए, पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी, तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम यह प्रयाति तजन्देहम सहयाति परमाम गतिम, की अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, तो क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें? किसी और से नाम उपदेश लेने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सर जो ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का, हमने तो उनको ज्ञान को समझा था और शास्त्रों के अनुसार उन्होंने जो साधना बताई थी हम शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति कर रहे हैं। और किसी अन्य संत के पास फिर जो शास्त्र विधि को ताकि मनमाना आचरण बता रहे हैं तो उनसे कैसे नाम ले सकते हैं हम? तो हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान भक्ति से जुड़े उनसे और उससे हमको लाभ भी मिल रहा है, तो फिर हमारा तो पहले से भी और अधिक विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मन मस्तिष्क से और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। सर, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और आज वो जेल में हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी केस लगाए गए हैं ये सारे केस झूठे लगाए गए हैं और ये क्या है कि नकली संत महंतों का किया धरा है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण से देखें कि यदि 10 मेडिकल की दुकानें नकली दवाइयां बेच रही है और उसमें कोई एक सच्चा मेडिकल की दुकान खोलता है और वो सही दवाई बेच रहा है और लोगों को मतलब जागरूक भी कर रहा है कि भाई ये मतलब गलत दवाई बेच रहे हैं 10 दुकान वाले, तो वो सभी क्या करेंगे कि उसको षड्यंत्र करके उस सच्ची दवाई बेचने वाले को फंसा देंगे। तो ऐसे ही हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ आज हुआ है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी संतों से महंतों से ज्ञान चर्चा हो चुकी है। उन्होंने हमारे ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर मतलब लाठियों से दिया और उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें आज जेल में डाल दिया है। पर सच्चाई को मतलब कुछ दिनों तक दबाया जा सकता है लेकिन उसको झुकलाया नहीं जा सकता। सर, आपकी संत रामपाल जी महाराज को लेकर सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है सर कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे गए हैं उनकी सीबीआई से जांच की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।